झांसी में माफिया अतीक अहमद के बेटे अबान के शव पर मिली हैं 23 चोटें। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि तेज टक्कर से उसके लीवर, लंग्स और शरीर की स्प्लीन तक फट गई, साथ ही टूट गई थी हड्डियां। शरीर से ज्यादा ब्लीडिंग होने से उसकी हुई मौत। वहीं कार में अबान की सीट के पीछे बैठे उसके साथी सोनू की सर की हड्डी टूटने से उसकी भी हो गई मौत। उसके दोनों हाथों में मिला फ्रैक्चर। बीती रात 11:30 बजे झांसी मेडिकल कॉलेज में 3 डॉक्टरों के पैनल ने दोनों का किया पोस्टमार्टम, जिसके बाद दोनों शवों और घायलों को ले जाया गया प्रयागराज। पोस्टमार्टम हाउस के अंदर पहुंचा अबान का बड़ा भाई अहजम, जो अबान का शव देख फूट फूट कर रोने लगा। वहीं भाई की मौत की खबर सुनकर रात भर रोता रहा झांसी जेल में बंद अली अहमद। दर्जनों गाड़ियों के काफिले के साथ अबान के शव लेने पहुंचा अहजम, जिसमें दर्जनों परिजन व दोस्त यार थे शामिल। माफिया अतीक अहमद के जेल में बंद दोनों बेटे अली और उमर छोटे भाई अबान के जनाजे में होंगे शामिल। इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेरोल के लिए डाली गई थी अर्जी। जज ने वीडियो कॉल के जरिए जेल में बंद दोनों भाई अली और उमर से की बातचीत और उनकी गुहार सुनते हुए दोनों की पेरोल कर दी स्वीकार। जिसके बाद झांसी जेल में बंद अली और लखनऊ जेल में बंद उमर को प्रयागराज ले जाने की तैयारी कर दी गई है शुरू। पहले आज किया जाना था अबान को सुपुर्द खाक, लेकिन अब दोनों के प्रयागराज पहुंचने में देरी के कारण शनिवार को किया जाएगा सुपुर्द खाक। भारी सुरक्षा के बीच दोनों को ले जाया जाएगा वहां। वहीं पुलिस की शाइस्ता परवीन को लेकर भी रहेगी पैनी नजर, जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम है घोषित। करीब 3 साल से फरार चल रही है वह। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया में ललितपुर पुलिस लाइन में अभिलेखों की जांच के दौरान फर्जीवाड़े में पकड़ा गया एक अभ्यर्थी, जिसके पास से 2 अलग-अलग जन्म तिथियां, 2 आधार कार्ड और संदिग्ध हाई स्कूल प्रमाण पत्र हुए बरामद। आरोपी की कानपुर के बिठूर निवासी ब्रजेश कुमार पुत्र मदन लाल के रूप में हुई है पहचान। अधिकारियों द्वारा सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने हाई स्कूल के प्रमाण पत्र में जन्म तिथि में कराई थी हेरफेर। इसी फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर उसने बनवाया दूसरा आधार कार्ड और भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का किया प्रयास। जालौन में शुक्रवार दोपहर आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की हो गई मौत। अपने खेत में फसल को आवारा पशुओं से बचाने के लिए तार लगाने हेतु खंभा गाड़ रहे थे कुठौन क्षेत्र निवासी 57 वर्षीय किसान मान सिंह। तभी हुआ यह हादसा। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने की है मांग। महोबा में 22 वर्षीय एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई मौत। श्रीनगर थाना क्षेत्र के पहाड़िया गांव निवासी इमरती राजपूत का जुलाई 2024 में टिकरिया गांव निवासी जगत सिंह के साथ हुआ था विवाह। मायके पक्ष का कहना है कि उन्होंने अपनी आर्थिक क्षमता से बढ़कर दिया था दहेज। इसके लिए जमीन तक रखनी पड़ी गिरवी और शादी के समय 2 लाख रुपए दिए गए थे नगद। परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद भी ससुराल पक्ष की दहेज की मांगे रही जारी। पति अपाचे बाइक और 2 लाख रुपए अतिरिक्त नगद की कर रहा था मांग पूरी न होने पर उनकी बेटी की कर दी गई हत्या। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। झांसी में सीपरी बाजार के सब्जी विक्रेताओं ने बुंदेलखंड क्रांति दल के नेतृत्व में नगर निगम को सौंपा एक ज्ञापन। लगभग 50 वर्ष पुरानी सब्जी मंडी के गरीब पटरी दुकानदारों को नियम विरुद्ध हटाने के प्रयासों और उनके उत्पीड़न के विरोध में दिया गया है ज्ञापन, जिसमें मांग की गई है कि भारत सरकार के स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम 2014 और उत्तर प्रदेश स्ट्रीट वेंडर्स नियम 2017 का किया जाए पालन। इसमें गरीब दुकानदारों की आजीविका की रक्षा करने और किसी भी प्रकार की अवैधानिक बेदखली पर तत्काल रोक लगाने की कही गई है बात। विक्रेताओं ने सीपरी बाजार को विरासत बाजार घोषित करने की भी की है मांग। जालौन में जन शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने बड़ा प्रशासनिक एक्शन लेते हुए दिया है सख्त निर्देश। IGRS पोर्टल, जन सुनवाई पोर्टल और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर प्राप्त शिकायतों की गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण में लापरवाही पाए जाने पर जिलाधिकारी ने 24 अधिकारियों की अगस्त 2026 माह के पर अग्रिम आदेश तक रोक लगाने के दिए हैं निर्देश। इसके साथ ही 4 उप जिलाधिकारियों से स्पष्टीकरण भी किया गया है तलब। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान की गई है कार्यवाही। महोबा के खन्ना थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्योड़ी गांव में दिन दहाड़े एक दिल दहला देने वाली घटना आई है सामने। यहाँ 80 वर्षीय बुजुर्ग रामाधार वर्मा की पीट कर दी गई हत्या। वारदात को लोहार के मानसिक रूप से विक्षिप्त पुत्र ने दिया अंजाम। जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह अपने खेतों के लिए खुरपी सही करवाने और चारपाई बनवाने के इरादे से गांव के लोहार शिवदास विश्वकर्मा के घर गए थे बुजुर्ग रामाधार वर्मा। वहां अभी दरवाजे पर पहुंचे ही थे वह कि लोहार का 35 वर्षीय पुत्र हरिशंकर विश्वकर्मा हाथ में फरसा व डंडा लेकर आ गया वहां और बिना किसी कहासुनी या ठोस वजह से आरोपी हरिशंकर ने बुजुर्ग पर बोल दिया हमला। उसने फरसा डंडे से रामाधार वर्मा पर किए कई ताबड़तोड़ प्रहार, जिससे खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़े हुए। परिजन तुरंत लेकर पहुंचे अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने कर दिया मृत घोषित। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप।
जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। झांसी के मऊरानीपुर में शुक्रवार शाम टल गया एक बड़ा हादसा। सुखनई नदी पुल पर एक ई रिक्शा को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरी एक बाइक। हालांकि बाइक चालक ने कूदकर बचा ली अपनी जान। शाम करीब 5 बजे मऊरानीपुर स्थित सुखनई नदी की है यह घटना के बाद मौके पर जमा हो गई लोगों की भीड़। बाइक चालक और स्थानीय लोगों ने मिलकर काफी मशक्कत के बाद बाइक को निकाला नदी से बाहर। इस हादसे में किसी प्रकार की नहीं हुई जनहानि, जिससे सभी ने ली राहत की सांस। बांदा जिले के तिंदवारी थाना क्षेत्र में उसरा नाले में डूबे 25 वर्षीय युवक अभय यादव का शुक्रवार दोपहर शव कर लिया गया बरामद। घटना के लगभग 20 घंटे बाद घटनास्थल से करीब 8 किलोमीटर दूर जलालपुर देवी डेरा पथरौड़ा के निकट मिला युवक का शव। गुरुवार को मवेशी चराने के लिए उसरा नाला चेक डैम के पास गया था अभय, जहां पैर फिसलने से नाले में गिरकर डूब गया था वह। बेंदा के पूर्व प्रधान विवेक सिंह ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से युवक की खोजबीन की शुरू। बाद में प्रशासन द्वारा बुलाई गई एनडीआरएफ की टीम, जिन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद शुक्रवार को उसका शव कर लिया बरामद। ललितपुर के मड़ावरा कस्बे में शुक्रवार शाम उप जिलाधिकारी मदन मोहन गुप्ता ने कृषि विभाग की टीम के साथ रासायनिक खाद की दुकानों का किया औचक निरीक्षण की सूचना मिलते ही खाद विक्रेताओं में मच गया हड़कंप और अधिकांश दुकानें कर दी गई बंद। बाजार का दिन होने के बावजूद अधिकांश दुकानें बंद मिलने पर एसडीएम ने व्यक्त की नाराजगी। ऐसे में सभी दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस किए जाएंगे जारी और संतोषजनक जवाब न मिलने पर नियमानुसार की जाएगी कार्रवाई। टीकमगढ़ में स्वास्थ्य विभाग के एक कर्मचारी पर नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे लेने के गंभीर आरोप में की गई बड़ी कार्रवाई। शुक्रवार को कलेक्टर विवेक श्रोती ने बड़ागांव धसान निवासी देशराज घोष को कर दिया निलंबित। जारी आदेश के अनुसार देशराज घोष पर एक व्यक्ति से नौकरी के लिए 2 लाख रुपए मांगने का है आरोप। शिकायतकर्ता ने फोन पे के माध्यम से 29,000 और बाद में 11,000 रुपए दिए जाने का किया है दावा। आदेश में कहा गया है कि फोन पे के स्क्रीनशॉट से इस लेनदेन की हुई है पुष्टि। कलेक्टर ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1967 के तहत देशराज घोष को तत्काल प्रभाव से कर दिया निलंबित, साथ ही मामले की जांच के दिया आदेश। शिवपुरी जिले में भौती थाना पुलिस ने साइबर ठगी के आरोप में 21 वर्षीय एक युवक को किया है गिरफ्तार। आरोपी की आलीशान जीवन शैली देखकर पुलिस भी रह गई हैरान। 1.5 बीघा कृषि भूमि वाले परिवार से संबंध रखने वाला यह युवक ठगी के पैसों से जी रहा था लग्जरी लाइफ। आरोपी की भौती के राधाकृष्ण मोहल्ला निवासी 21 शिवम लोधी के रूप में हुई है 21 वर्षीय शिवम लोधी के रूप में हुई है पहचान, जिसके पास से लगभग 1,70,000 रुपए का आईफोन, एक बलेनो कार, पल्सर बाइक और अन्य महंगे मोबाइल फोन किए गए बरामद। प्रारंभिक जांच में पता चला कि वह अश्लील चैटिंग ऐप के माध्यम से लोगों को फंसाता था अपने जाल में। पहले फर्जी प्रोफाइल बनाकर लोगों से आपत्तिजनक बातचीत करता था वह। इसके बाद वह खुद को पुलिस अधिकारी बताकर पीड़ितों को करता फोन और उन्हें दुष्कर्म या अश्लीलता से संबंधित मामला दर्ज होने की देता था धमकी। गिरफ्तारी और कानूनी कार्यवाही का डर दिखाकर वह पीड़ितों से ऑनलाइन पैसे करवा लेता था ट्रांसफर। कार्यवाही करते हुए भेजा गया जेल। छतरपुर जिले के गौरीहार थाना क्षेत्र स्थित घटरा गांव में बन गई तनावपूर्ण स्थिति। प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या के बाद दोपहर करीब 3 बजे आपस में भिड़ गए 2 समुदाय के लोग। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच चले लाठी डंडे, जमकर की गई मारपीट। घटना का वीडियो भी आया है सामने, जिसमें कुछ लोग एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला करते आ रहे हैं नजर। मारपीट के कारण गाँव में अफरा तफरी का बन गया माहौल। तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए गांव में अतिरिक्त पुलिस बल कर दिया गया है तैनात। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जांच कर दी है शुरू। आर्यन मेकअप मंत्रा झांसी एवं आदर्श पब्लिक इंटर कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 10 दिवसीय मेकअप कार्यशाला का हुआ समापन। कार्यक्रम में सौंदर्य कला, रचनात्मकता और आत्मविश्वास का देखने को मिला अद्भुत संगम। समारोह की मुख्य अतिथि समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी तथा विशिष्ट अतिथि दीपमाला कुशवाहा ने प्रतिभागियों का उत्साह वर्धन करते हुए कहा कि मेकअप केवल सौंदर्य वर्धन का नहीं माध्यम, बल्कि सृजनात्मक अभिव्यक्ति और आत्मनिर्भरता का भी है सशक्त साधन। उन्होंने प्रतिभागियों को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए निरंतर अभ्यास एवं नवाचार पर दिया बल। कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों ने अपने अपने मॉडलों पर आधुनिक मेकअप तकनीकों का किया उत्कृष्ट प्रदर्शन। अंत में हेमंत कुशवाहा ने सभी का जताया आभार। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।